साइन डिस्क्लेमर। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक फिक्शनल रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है तथा किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में 18 जोड़ विषय वस्तु हो सकती है, इसलिए कृपया इसे अपनी समझ और जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, सुनें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं, संस्कृति या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एपिसोड 4, बढ़ती बेचैनी। अगली सुबह एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। आरव समय से पहले अपनी सीट पर पहुंच चुका था। वो पूरे ध्यान से काम कर रहा था। तभी एचआर ने उसकी डेस्क पर आकर कहा, मिस्टर आरव, सीईओ मैम ने आपको अपनी केबिन में बुलाया है। पूरे फ्लो की नज़र एक साथ आरव पर चली गई। पहले ही हफ्ते में सीईओ के केबिन, लगता है कोई बड़ी बात है। आरव गहरी सांस लेकर केबिन की तरफ बढ़ गया। ... सीईओ कैबिन, मे आई कम इन मैम? कम इन। आर्या खिड़की के सामने खड़ी थी। उसने बिना पीछे मुड़े पूछा, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा मैम, किसी से कोई परेशानी नहीं। आर्या उसकी तरफ मुड़ी। याद रखना, ऑफिस में तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए। आरव थोड़ा हैरान हुआ। जी मैम, आप जा सकते हैं। आरव बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही आर्या ने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें किसी के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। ... शाम ऑफिस खत्म होने के बाद आरव पास के एक कैफे में बैठा चाय पी रहा था। उसी समय एक परिचित आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आरव ने पीछे देखा। वह आहाना थी। आप मॉल वाली? आहाना मुस्कुराई। तो आपको याद है, बैठ सकती हूँ? जरूर। दोनों आमने सामने बैठ गए। आहाना ने हंसते हुए कहा, उस दिन ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी। आरव मुस्कुराया। उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ देर दोनों ने पढ़ाई, काम और मुंबई की जिंदगी पर बातें की। पहली बार आरव खुलकर मुस्कुरा रहा था। आहाना मन ही मन सोच रही थी, इतना सादा इंसान आजकल मिलता कहाँ है। जाते जाते उसने कहा, फिर कभी कॉफी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर समय मिला तो जरूर। आहाना के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ... अगले दिन ऑफिस में रिया किसी फाइल को समझने के लिए आरव से मदद ले रही थी। दोनों काम की बात कर रहे थे। उसी समय आर्या वहां पहुंची। उसने कुछ पल दोनों को देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, मिस्टर आरव। यस मैम, लगता है आपके पास काम से ज्यादा खाली समय है। पूरा फ्लोर शांत हो गया। रिया तुरंत बोली, मैम मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। रिया चुप हो गई। आरव ने शांत स्वर में कहा, गलती मेरी है मैम। आर्या ने उसकी तरफ देखा। आज के बाद ऑफिस में सिर्फ काम दिखाई देना चाहिए। अंडरस्टूड? यस मैम। आर्या वहां से चली गई। रिया ने धीरे से कहा, सॉरी। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं। लेकिन दूर अपने केबिन के शीशे से आर्या अब भी आरव को ही देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह हर बार अपना गुस्सा उसी पर क्यों निकाल देती है। और दूसरी तरफ आहाना अपने कमरे में बैठी, आरव की मुस्कुराहट को याद करके खुद ही मुस्कुरा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के के लिए उसके दिल में भावनाएं जन्म ले रही हैं, वही लड़का उसकी अपनी बड़ी बहन की नजरों में भी धीरे धीरे सबसे अलग बनता जा रहा है। क्रमशः एपिसोड 5, एक फैसला जिसने सब बदल दिया। अगले दिन एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप। सुबह से ही आर्या का मूड पहले से ज्यादा सख्त था। बोर्ड मीटिंग के दौरान भी उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उधर आरव अपनी टीम के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी इंटरकॉम बजा। मिस्टर आरव, सीईओ मैम आपको अभी बुला रही हैं। यस... आरव केबिन में पहुंचा। आर्या खिड़की के सामने खड़ी थी। आज शाम तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। आरव चौंका। मैम, कोई बिजनेस मीटिंग है? सवाल मत पूछो। शाम 6 बजे तैयार रहना। जी... शाम 6 बजे।
कंपनी की काली लग्जरी कार ऑफिस से निकली। आरव को अब भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद कार शहर से दूर एक पुराने मंदिर के सामने रुकी। आरव हैरान रह गया। माम, हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्या उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा। कौन सा फैसला? या तो मेरी बात मानो, उद्धरण चिन्ह ... या फिर कल से एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप में तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। माम, मैं समझा नहीं, आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द सब समझ जाओगे। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। आरव के मन में अनगिनत सवाल थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। क्रमशः एपिसोड 6 बंधन। बिना मर्जी के पुराना शिव मंदिर। शाम का समय। मंदिर के बाहर सन्नाटा था। आरव अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आर्या उसे वहां क्यों लाई है। उसने एक बार फिर पूछा, माम, आखिर बात क्या है? आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। आज जो होने वाला है उसके बारे में कोई सवाल मत पूछो। आरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुझे जानने का हक है। आर्या ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। आरव ने उसे खोला। वो उसकी नौकरी से जुड़े कागज थे। आर्या बोली, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो अभी मेरे साथ यह रस्म पूरी करो, या फिर कल से हमारी कंपनी में तुम्हारी नौकरी खत्म समझो। आरव स्तब्ध रह गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सही नहीं है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। मंदिर में पुजारी ने पूछा, क्या आप लोग विवाह की रस्म आगे बढ़ाना चाहते हैं? आर्या ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साफ था कि वह इस स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। रस्में शुरू हुईं। मंत्रों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। कुछ ही देर में विवाह की औपचारिकताएं पूरी हो गईं। मंदिर में मौजूद लोगों के लिए वे बस एक साधारण जोड़ा थे, लेकिन उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा था। मंदिर से बाहर निकलते समय आरव ने धीमे स्वर में पूछा, अब क्या? आर्या ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब से ऑफिस में मैं तुम्हारी सीईओ हूँ, और आज जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो सबसे पहले मैं ही इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी एक ही शाम में इतनी बदल कैसे गई। आर्या कार की ओर बढ़ गई। पीछे खड़ा आरव सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों को देखता रह गया। उसे एहसास था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो आगे चलकर उन दोनों की जिंदगी बदल देगा। क्रमशः एपिसोड 7 पहला इजहार और बढ़ती जलन। अगली सुबह एस्ट्रा इन्फिनिटी ग्रुप। आरव हमेशा की तरह समय पर ऑफिस पहुंच गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। कल मंदिर में जो हुआ वो अब भी उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई है? उधर सीईओ केबिन में बैठी आर्या भी लगातार काम कर रही थी। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, मानो कल कुछ हुआ ही न हो। तभी इंटरकॉम बजा। माम, आपकी छोटी बहन आहाना आई है, आर्या ने कहा। उन्हें अंदर भेजो। कुछ सेकंड बाद आहाना मुस्कुराते हुए केबिन में दाखिल हुई। हाय दी। आर्या ने हल्की मुस्कान दी। आज ऑफिस कैसे आना हुआ? बस आपको सरप्राइज देने। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं। फिर आहाना की नजर केबिन के शीशे से बाहर गई और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो वही है। आर्या ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन? आहाना ने बाहर इशारा किया। वही लड़का जिसने मॉल में मेरी मदद की थी। आर्या तुरंत शीशे के पास आई। बाहर आरव अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। आर्या का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। तुम इसे जानती हो? आहाना मुस्कुराई। थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनते ही आर्या के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभर आई, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। वो सिर्फ कंपनी का एक कर्मचारी है। आहाना हंसकर बोली,
कर्मचारी होगा आपके लिए, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ... कुछ देर बाद अहाना नीचे ऑफिस फ्लोर पर चली गई। आरव एक फाइल लेकर जा रहा था, तभी एक्सक्यूज मी, आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अब अहाना मुस्कुराई। लगता है हमारी मुलाकात बार बार हो रही है। आरव भी मुस्कुरा दिया। शायद किस्मत चाहती है। दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगे। उसी समय दूसरी मंजिल के शीशे से आर्या उन दोनों को देख रही थी। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ... शाम, सिंघानिया मैंशन। अहाना अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी आर्या कमरे में आई। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अहाना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, दी, मुझे लगता है मुझे आरव पसंद आने लगा है। ये सुनते ही आर्या का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए तेज गुस्सा साफ दिखाई दिया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम उसे कितना जानती हो? अहाना हंसकर बोली, इतना नहीं, लेकिन दिल को जानने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं उसे और जानना चाहती हूँ। आर्या बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, आरव के करीब कोई नहीं आएगा। उधर आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान अब उसके अपने ऑफिस से ही शुरू होने वाला है। क्रमशः कहानी पसंद आई, 50 लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही अगला एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर रखें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।